नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ मेरी इस ज्योति की रसोई में। और आज हम अपनी रसोई में बनाने जा रहे हैं घर में इकट्ठी करी हुई मलाई से शुद्ध प्योर घी कैसे निकालें। मलाई से घी निकालना दोस्तों बहुत ही आसान है और ये घी हम घर पर निकाल रहे हैं जो कि बिल्कुल शुद्ध दानेदार बनकर तैयार होगा। तो चलिए दोस्तों, झटपट से हम अपनी इकट्ठी करी हुई मलाई से घी निकालना शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले हम अपनी फ्रिज में रखी हुई मलाई को निकालेंगे और ये मलाई मैंने अपने घर में 9 से 10 दिन की इकट्ठी करके रखी हुई है। और अब हम अपनी इस कटोरे की मलाई को एक पलटे की मदद से निकालकर कुकर के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे जिससे कि हम इसे मेल्ट कर सकें। और अब हम अपने कुकर को गैस के ऊपर रखकर गैस ऑन कर देंगे और इसे मीडियम आंच पर ऐसे ही छोड़ देंगे। अब थोड़ी देर बाद ही आप देख सकते हैं कि जो हमारी मलाई है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब हम पलटे की मदद से बीच बीच में इसे दोस्तों चलाते रहेंगे और इस मलाई की जो गांठें हैं ना दोस्तों, वो पलटे से हल्का सा दबा दबा कर तोड़ते रहिए जिससे कि आपकी जो मलाई है वो थोड़ी जल्दी मेल्ट हो जाए। अब ये हमारी जो मलाई है वो मेल्ट हो चुकी है। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम अपनी कुकर में रखी हुई मलाई को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, ये हल्का गुनगुना ही रहे। जैसे कि हम नॉर्मल दही जमाते हैं उसी तरीके से अब हम इसके अंदर जामन डालेंगे, यानी कि दही का पानी, और इसे ओवरनाइट दही जमने के लिए छोड़ देंगे। आप इसे ओवरनाइट नहीं रखना चाहते तो आप इसे मैक्सिमम 5 से 6 घंटे ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब 5 से 6 घंटे बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारी मलाई इकट्ठी करी हुई थी जिसमें हमने जामुन डाला था वो हल्का सा जम गया है और इसका सारा घी ऊपर ही जम गया है। और अब हम इसे एक मैशर की मदद से अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अच्छी तरीके से फेंटने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2-3 बर्फ़ के टुकड़े। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के 2-3 बर्फ़ के टुकड़े लेकर अपनी कुकर के अंदर डाल दिया है। बर्फ़ ऐड करने के बाद भी आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते रहिए। हम अपनी मलाई को जितना फेंटेंगे दोस्तों, उतनी जो हमारी बर्फ़ के टुकड़े हैं वो मेल्ट होते जाएंगे और हमारा घी जो है वो जमता जाएगा। जब तक आपके बर्फ़ के टुकड़े अच्छे से मेल्ट ना हो जाए आप इसे इसी तरीके से मिलाते रहिए। दोस्तों, आप इसे जितना फेंटेंगे उतनी हमारी बर्फ़ मेल्ट होगी और हमारा जो घी है वो जमता रहेगा। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि हमारा जो घी है वो अलग से ही जमना शुरू हो गया है। अब हमारा घी लगभग जम चुका है तो अब हम इसे फेंटना बंद कर देंगे और इस पतीले के अंदर से जितने भी बर्फ़ बची है उसे बाहर निकाल देंगे और एक बाउल में हम साफ़ पानी लेकर आएंगे। और अब हम अपने हाथों की मदद से अपने घी के पतीले के अंदर से ऊपर सारी जमी हुई घी को निकाल लेंगे और इस फ्रेश पानी के अंदर डाल देंगे। आप अपने हाथों से जितने पतीले के अंदर घी जमा हुआ है ना दोस्तों, वो निकाल लीजिए और सारा घी इस पानी के अंदर डाल दीजिए। और जिस पानी में हम अपनी मलाई को डाल रहे हैं वो पानी भी बिल्कुल चिल्ड बर्फ़ वाला होना चाहिए। दोस्तों, अब मैंने अपना जो सारा पतीले के अंदर का घी था उसे निकालकर इस बाउल के अंदर डाल दिया है। हम पानी के अंदर इस घी को इसलिए डाल रहे हैं कि जो भी हमारी मलाई की स्मेल होती है ना दोस्तों, वो इस पानी के अंदर आ जाती है और हमारे घी में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। हमारा घी बिल्कुल फ्रेश और दानेदार बनकर तैयार होता है। आप इस पानी के अंदर ही देख सकते हैं कि जो हमारा घी है वो कितना दानेदार जमा हुआ है। दोस्तों, अभी हमने सारी मलाई इस बाउल के अंदर इकट्ठी कर ली है। अब हम इसे मेल्ट कर कर घी निकालेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले एक बड़ी सी छन्नी ले लेंगे और इस घी के अंदर का जितना पानी है उसको छान लेंगे। अब ये हमने जो अपनी मलाई के अंदर का सारा पानी था वो इस छन्नी की मदद से निकाल लिया है। अब हम अपने इस मलाई को मक्खन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसका घी निकालेंगे तो इसके लिए हम अपनी सारी छन्नी में रखी हुई मलाई को अपने हाथों में लेंगे और अपने हाथों से प्रेस करते हुए इसके अंदर का जो भी एक्स्ट्रा पानी बचा है ना उसे भी अलग कर देंगे। अब मैंने अपने इस घी के अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा पानी था उसे निकाल कर एक कटोरी के अंदर रख दिया है और अब हम इसके आधे पार्ट को मेल्ट करके इसका घी निकालेंगे। अब ये हमारा फ्रेश घर पर बना हुआ मक्खन बनकर रेडी हो गया है और साथ ही मैंने इसमें से थोड़ा सा निकाल कर उसे मेल्ट करके इसका घी निकाल दिया है।
अब ये हमारा फ्रेश घी बनकर भी रेडी हो गया है और फ्रेश हमने मलाई से मक्खन बनाकर भी रेडी कर लिया है। और अगर आप इस कटोरी में रखे हुए मक्खन को भी मेल्ट करेंगे ना, तो वो भी इस तरीके से ही घी बन जाएगा। तो दोस्तों, दूध तो मोस्टली सबके घर में ही आता है, लेकिन बहुत लोग उसकी मलाई निकालते हैं और बहुत लोग नहीं निकालते हैं। मैंने यहाँ पर अपने डेली आए हुए दूध से मलाई निकाल कर रखी थी और उस मलाई से घी भी निकाल लिया है और उस मलाई से घर में फ्रेश मक्खन भी बनाकर रेडी कर लिया है। आप इस तरीके से घर पर मक्खन और घी निकाल कर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।